आज हम धारणा के विषय में विस्तार से जानने वाले हैं। धारणा का अर्थ क्या है? मन की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? धारणा क्या है? धारणा का महत्व क्या है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आप अपने मन को लंबे समय तक एक स्थान पर टिका नहीं पाते या एकाग्र नहीं कर पाते? धारणा के कितने और कौन कौन से अंग हैं? धारणा कहाँ करें, उसके क्या क्या लाभ है? धारणा कैसे करें, उसके क्या क्या लाभ है? व्यास भाष्य में बताए गए धारणा के स्थल एवं उनके लाभ कौन कौन से हैं? पंच महाभूतों पर धारणा करने से कौन कौन से लाभ होते हैं? ये सब चीजें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए आप ये वीडियो पूरी तरह से देखें। अब हम जानने वाले हैं धारणा का अर्थ क्या है। प्रत्याहार के बाद बात आती है धारणा की। धारणा का अर्थ है एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना। धारणा पतंजलि के अष्टांग योग या राजयोग का 6ठा अंग या चरण है। धारणा को अंतरंग साधन भी कहा जाता है। धारणा शब्द ध्रुव धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना। योग दर्शन के अनुसार किसी स्थान विशेष पर मतलब शरीर से बाह्य या मन के भीतर या बाहर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक देना ही धारणा है। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को ही धारणा कहा जाता है। धारणा की अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तब उसे ध्यान कहा जाता है। धारणा को पूर्ण रूप से समझने से पहले हमें मन की विभिन्न अवस्थाओं को समझना अति आवश्यक है। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली, क्षिप्त अवस्था। मन की यह अति चंचल अवस्था है। सब सांसारिक लोग मन की चंचलता से अस्थिर बने रहते हैं। दूसरी, मूढ़ अवस्था। यह तमोगुण की भूमिका है। मन इंद्रियों या विषयों में लिप्त होने के कारण तत्व चिंतन करने में अयोग्य हो जाता है। मन की इस अवस्था में तंद्रा एवं निद्रा आने लगती है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन कभी चंचल कभी स्थिर हो जाता है। इसे दुराग्रह की अवस्था कहने लगते हैं। जो हम नहीं है उसी को हम मानने लगते हैं। स्थूल देह से तादात्म्य होने पर हम स्थूल देह को ही अपना स्वरूप समझने लगते हैं। चौथी है एकाग्र अवस्था। हमारा मन संसार की तरफ यानी अनेकाग्र की तरफ हमेशा लगा रहता है। जब हम मन को संसार की तरफ से मोड़कर अंतर्मुखी करने लगते हैं तब मन का अवलंबन एकमात्र आत्मा की तरफ लगता है। जब हमारा मन आत्म विषय पर हमेशा जागृत बना रहे तभी उसे एकाग्रता कहते हैं। यह अवस्था योगियों की होती है और इसी से ध्यान और समाधि सिद्ध होती है। अपनी आत्मा की ओर अवगत होना ही एकाग्रता है। पांचवी है निरुद्ध अवस्था। यह मन की 5वीं अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तब हम प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। इसमें हमारा मन आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। इसी को आत्मबोध की अवस्था भी कहते हैं। तो मन को अपने आत्मा में जागृत बनाए रखना ही एकाग्रता है और जोर जबरदस्ती को मन को लगाना एकाग्रता नहीं है, बल्कि मन का अपने आप आत्मा में अवगत हो जाना ही एकाग्रता है। धारणा में मन अपने आप में अवगत होता है। अब हम धारणा क्या है ये जानेंगे। मन को किसी एक निश्चित उद्देश्य, रुचि अनुसार
किसी भी बाह्य विषय अथवा आंतरिक बिंदु पर एकाग्र करना ही धारणा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विशेषों पर धारणा हेतु क्षमता पहले से मौजूद होती है। उत्तम धारणा वाले व्यक्ति की अर्जन क्षमता अच्छी होती है तथा वह कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। अपने मन को एकाग्र करना या एकाग्र चित्त होना ही धारणा है। अपने मन को सात्विक दृष्टि से लगातार अपनी इच्छा में बांधने, रोकने या टिका देने को ही धारणा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आप अपने मन को लंबे समय तक एक स्थान पर टिका नहीं पाते या एकाग्र नहीं कर पाते। मन जड़ है, इस बात को भूल जाने से, भोजन में सात्विकता की कमी आने से, सांसारिक पदार्थों एवं सांसारिक संबंधों में मोह रखने से, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इन बातों को भूल जाने से, बार बार मन को टिकाकर रखने का संकल्प नहीं करने से, मन के शांत भाव को भुलाकर उसे हमेशा चंचल मानने से आप अपने मन को लंबे समय तक एक स्थान पर टिका नहीं पाते। बहुत से साधक बिना धारणा बनाए ध्यान करते रहते हैं, जिससे मन की स्थिरता नहीं बन पाने से मन अधिक भटकने लगता है। जितनी मात्रा में आप योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध करते हैं, उसी अनुपात में आपको धारणा में सफलता मिलती है। जिस तरह से किसी लक्ष्य पर बंदूक से निशाना साधने के लिए बंदूक की स्थिरता परम आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार या ठीक उसी तरह किसी भी चीज को पाने के लिए हमारे मन की स्थिरता अति आवश्यक है। यम नियम का पालन पात्रता एवं भूमिका के लिए अथवा स्वयं को तैयार करने के लिए अति आवश्यक है। आसनों से रोग नष्ट होते हैं तथा शारीरिक सामर्थ्य उत्पन्न होता है। धारणा की सिद्धि में प्राणायाम अति सहायक है। प्राणायाम से समस्त पाप नष्ट होते हैं, शरीर का शोधन होता है। प्राणायाम के अभ्यास से मन धारणा करने के सामर्थ्य को प्राप्त होता है। प्रत्याहार से मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं एवं पात्रता उत्पन्न होती है। धारणा से धैर्य की वृद्धि होती है। अगर कोई साधक अष्टांग योग के 5 अंगों को अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को साथ लेता है तो उसमें ऊर्जा एकत्रित करने का तो गुण पैदा होता ही है। अब इस ऊर्जा को खर्च कैसे करना है, यह धारणा पर निर्भर करता है। इसीलिए जरूरी है कि मनुष्य हमेशा वर्तमान में जिए और संतुष्ट रहे। साथ ही ईश्वर पर विश्वास रखे कि अगर वह सही है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यही धारणा एक साधक को अपनी ऊर्जा को संचित रखने और उसे कैसे खर्च करना है, इन पर विचार करने की क्षमता देंगी। धारणा आवेगों को शांत करती है, विचार शक्ति को दृढ़ बनाती है और विचारों को स्पष्ट करती है। अब हम जानेंगे धारणा कहाँ करें और उसके क्या क्या लाभ है। धारणा हम अपनी इच्छा अनुसार स्थूल या सूक्ष्म रूप पर कर सकते हैं। स्थूल रूप पर धारणा करनी हो तो हम दीवार पर एक काला बिंदु बनाकर धारणा कर सकते हैं, किसी दिए या मोमबत्ती की लो पर धारणा कर सकते हैं, चमकता हुआ तारा या चंद्रमा उस पर हम धारणा कर सकते हैं, एक ओम का चित्र बनाकर उस पर धारणा कर सकते हैं, भगवान श्री गणेश का चित्र या मूर्ति पर धारणा कर सकते हैं, भगवान शिव के चित्र या मूर्ति पर धारणा कर सकते हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, इनके चित्र या मूर्ति पर हम धारणा कर सकते हैं, गुरुदेव के चित्र या मूर्ति पर हम धारणा कर सकते हैं, माता आदिशक्ति, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी अथवा अपने इष्ट देवता के चित्र या मूर्ति पर आप धारणा कर सकते हैं। तो इस चित्र या मूर्ति को अपने सामने रखकर खुली आंखों से
आप धारणा कर सकते हैं। इसका अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक भगवान के दिव्य रूप को एकाग्र मन से धारण करने में आप दक्ष न हो जाएं। जब चलते फिरते, उठते बैठते, अन्य कोई भी कार्य करते हुए भी उस रूप की विस्मृति ना हो, तब इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। सूक्ष्म रूप पर धारणा करनी हो तो हम अपने इष्ट देवता के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। बाह्य संपर्कों को दूर करके अपने इष्ट देवता का मानसिक चित्र या मूर्ति अपने दोनों भुवों के मध्य अथवा अपने हृदय कमल में रखें, या मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा अथवा सहस्त्रार किसी भी आंतरिक चक्र पर धारणा करें, या पंच महाभूतों पर धारणा करें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, या दैवी गुणों जैसे प्रेम, करुणा, आनंद, पावित्र्य अथवा अन्य किसी निर्गुण विचार पर धारणा करें, या अपने नासिकाग्र पर धारणा करें। चारों तरफ न देखते हुए मात्र नासिका के अग्रभाग पर एक टक स्थिर दृष्टि से देखें, या जीवा का अग्रभाग, जीवा का मध्य भाग, जीवा का मूल भाग, इन पर धारणा करें। यदि आप त्रिकुटी पर धारणा करेंगे तो मन सरलता से एकाग्र हो जाएगा। योगियों तथा वेदांतियों को सुषुम्ना नाड़ी, जो कि मेरु रज्जु का मध्य मार्ग है, तथा किसी विशेष चक्र पर धारणा करनी चाहिए। यदि आप इस स्थान पर धारणा करें तो आप सरलता से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां पर धारणा करने से अत्यंत शीघ्र ही, यहां तक कि एक दिन के अभ्यास से ही कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब आप किसी चक्र पर धारणा करते हैं तो प्रारंभ में मन तथा उस चक्र के मध्य तंतु जैसा संबंध स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात योगी सुषुम्ना के साथ एक एक चक्र ऊपर चढ़ता चला जाता है। सुषुम्ना के प्रवेश द्वार में हलचल होने से कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और अंतर में महान वैराग्य आ जाता है। आप पूर्ण निर्भय हो जाते हैं। आप अनेक दृश्य दिखाई दे सकते हैं आपको। आप श्रेष्ठ अंतर ज्योतियों के साक्षी बनते हैं। विभिन्न चक्रों पर नियंत्रण द्वारा आपको अनेक प्रकार के आनंद तथा विभिन्न ज्ञान प्राप्त होते हैं। वे अभ्यासी जो विराट पर ध्यान करना चाहते हैं तथा जगत की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें अपने ध्यान हेतु इनका चुनाव करना चाहिए। भक्तों को हृदय पर धारणा करनी चाहिए, जो कि भावना तथा अनुभव का स्थान है। आंतरिक आध्यात्मिक प्रदेशों में से सर्वोत्तम स्थान हृदय प्रदेश को माना गया है। हृदय प्रवेश का अभिप्राय शरीर के हृदय नामक अंग के स्थान से न होकर छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है, जिसे हृदय चक्र या अनहत चक्र कहते हैं, उससे है। जो हृदय पर ध्यान करते हैं, जिन्हें महान आनंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए जो महान आनंद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हृदय पर धारणा करनी चाहिए। अब हम जानेंगे धारणा कैसे करें और उसके लाभ कौन कौन से हैं। पहली कृति हम देखते हैं। यह अभ्यास किसी एक वस्तु पर केंद्रित रहने से संबंधित है, जिससे कि वांछित एकाग्र चित्त विकसित किया जा सके। यह त्राटक की एक क्रिया विधि है। अगर हम जलते हुए दिए या मोमबत्ती अपने आंखों के पास ले आते हैं और दिए की या मोमबत्ती की लो को एक तरफ से देखते हैं, तो यह एकाग्रता धारणा ही होती है। दूसरी कृति,
मान लो आपको हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है। अतः सहज उपाय है कि हृदय में आप एक पद्म या पुष्प की भावना करो और कल्पना करो कि वह पुष्प ज्योति से पूर्ण है। चारों ओर उस ज्योति की आभा बिखर रही है। उसी जगह अपने मन की धारणा करो। याद रखिए, केंद्रित किया हुआ मन जैसी भी कल्पना करता है वैसा ही घटित होने लगता है। अब हम जानेंगे व्यास भाष्य में धारणा के स्थल एवं उनके लाभ कौन कौन से बताए गए हैं। नासिका का अग्रभाग, यहां पर धारणा करने से दिव्य गंध की अनुभूति होती है। तालु, यहां पर धारणा करने से दिव्य रूप का ज्ञान होता है। हृदय, हृदय स्थल पर धारणा करने से निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होता है। जिह्वा का अग्रभाग, यहां पर धारणा करने से दिव्य रस का ज्ञान होता है। जिह्वा का मध्य भाग, यहां पर धारणा करने से दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। जिह्वा का मूल भाग, यहां पर धारणा करने से दिव्य शब्द का ज्ञान होता है। अब हम जानेंगे मन की निश्चलता के साथ पंच महाभूतों पर धारणा करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व विजित हो जाने पर भय, असुरक्षा आदि समाप्त हो जाते हैं और केंद्रीयकरण बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती, स्थिरता बढ़ती है। जल तत्व, जल तत्व पर धारणा करने से पाप तथा रोग नाश के साथ पाचन तंत्र की सफलता, विवेक, प्रफुल्लता आदि का लाभ साधक को प्राप्त होता है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व पर धारणा करने से जठराग्नि, ऊर्जा, आयु एवं बल बढ़ते हैं तथा साधक में तेज उत्पन्न होता है। वायु तत्व, वायु तत्व पर धारणा करने से योगी विभिन्न विघ्नों से, मौसम, भूख, निद्रा, वृद्धावस्था आदि से सुरक्षित रहता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व में धारणा करने से आकाश तत्व सिद्ध होता है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है तथा साधक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। पंच महाभूतों पर विजय पा लेने से सुंदर, स्वस्थ, निरोगी और तेजस्वी शरीर की प्राप्ति होती है। धारणा तभी की जा सकती है जब मन सभी प्रकार के विक्षेपों से मुक्त हो जाए। पहले उत्तम आचरण के अभ्यास द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए। तत्पश्चात धारणा का अभ्यास कीजिए। मन शुद्धता के बिना कोई लाभ नहीं है। स्थूल या सूक्ष्म इनमें से किसी पर भी जिसे आपका मन पसंद करता हो या जो आपको अच्छा लगे उस पर आप धारणा करें। प्रारंभ में मन को स्थूल विषयों पर धारणा द्वारा प्रशिक्षित करना चाहिए और बाद में आप सूक्ष्म विषयों तथा निर्गुण विचारों पर सफलतापूर्वक धारणा कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यास में नियमितता सर्वाधिक आवश्यक है। अपने ध्यान के कमरे में पद्मासन, सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठकर 1 मिनट तक धारणा करें। इस समय को क्षणे क्षणे आधा घंटे तक बढ़ाएं। इसमें बल प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साधक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर धारणा का अभ्यास कर सकता है। साधक का मन जहां भी सहज रूप से रुक सकता है वहीं पर साधक को धारणा का अभ्यास करना चाहिए। इससे बुद्धि का शुद्धिकरण और विकास होता है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। धारणा के एक केंद्र पर दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते रहे। यदि आप हृदय पर धारणा करते हैं तो सदा सर्वदा इसी पर धारणा करते रहे, इसे कभी न बदले। यदि आप आस्थावान हैं तो आप अपने गुरु द्वारा धारणा हेतु केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप
आत्मनिर्भर व्यक्ति है तो आप स्वयं ही केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। धारणा के लिए चित्त का सात्विक होना बहुत ही जरूरी है तथा ध्येय विषय पर एकाग्र करने का प्रयत्न करना भी जरूरी है। मन को किसी एक स्थान पर एकाग्र करने के साथ साथ मानसिक रूप से ओमकार का जप भी आप कर सकते हैं। जहां धारणा की जाती है वही ध्यान करने का विधान है। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा प्रभु का दर्शन करता है और दर्शन वही हो सकता है जहां आत्मा और प्रभु दोनों उपस्थित हो। प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, परंतु आत्मा केवल शरीर के भीतर है, शरीर के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए शरीर से बाहर धारणा करने के बजाय शरीर के अंदर आत्मा में धारणा करना उचित होता है। संसार के सारे कष्टों दुखों से मुक्ति के लिए एक मार्ग धारणा है। इसके अभ्यासी का स्वास्थ्य उत्तम तथा मानसिक दृष्टि उत्साहित रहती है। धारणा का अभ्यासी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी कार्य को बड़ी कुशलता से संपन्न कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। आज मैंने आपको धारणा के विषय में विशेष जानकारी दी है। धारणा के विषय में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप धारणा के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धारणा से आप किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही, बल्कि अभी से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।